चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। नहीं मैरी, तुम्हें अपनी उंगलियों को फाउंटेन में नहीं डालना है। चलो कैंडी का इंतजार करें। तो हमने इंतजार किया। ये कैक्टस है। तुम्हें क्या मिला है? ओ यार, चिंता मत करो मैरी, मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ। ये गमी आइज है। ये सही नहीं है। मुझे लगता है सब सही है। इसकी महक कितनी अच्छी है। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं एक बार में 2 खाऊंगी। स्वादिष्ट। और मुझे ये रंगीन गमी रिबन बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छा है। और वैसे मैरी, इन गमी के अंदर स्वादिष्ट जेली है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। और अब अपने गमी को जल्दी फाउंटेन में डालो। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ गमी मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा है। और कितना स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि अब 2 ही स्टिक्स बचे हैं, लेकिन मैं सारे खा जाऊंगी। हे मेरी देखो, अब मेरा गमी कैंडी चॉकलेट में ढकने वाला है। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं यह हमेशा खा सकती हूँ। ओह मैरी, लग रहा है तुम मुझसे जल रही हो। केट कैंडी के साथ बहुत लकी है और मेरे पास एक कैक्टस है। हाँ, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। वाह, अपने आप को रोक पाना असंभव है। ये सब बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है मैरी, मेरा हो गया। लगता है तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर चॉकलेट है। ये कोई समस्या नहीं है। मैं इन सबको चाट लेती हूँ। ओह केट, जाहिर है ये मेरे कैक्टस को खाने का समय है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती क्योंकि ये बहुत कांटेदार है। या हो सकता है कि चॉकलेट के साथ कैक्टस को खाएंगे तो इतना कांटेदार नहीं होगा। इसे जांचना होगा। नहीं, अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं उसे फिर से चॉकलेट में डालती हूँ। तुम क्या कर रही हो मैरी? ओह, यह काम किया। देखो, ये एक आइसक्रीम जैसा दिख रहा है। मैं इसे खाऊंगी। स्वादिष्ट। और सबसे महत्वपूर्ण, यह सुरक्षित है। एक भी कांटा नहीं। मैरी, यह मत भूलो कि सभी कांटे अंदर हैं। सावधान रहना। खैर, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। स्वादिष्ट। ओह, मेरे मुंह में कुछ चुभ रहा है। सच में कैक्टस कांटे। ओह, कोई उन्हें हटाओ। मैरी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये अच्छी बात है कि मेरे पास ट्विज़र है। मुझे अपनी जीभ दो। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, दर्द हो रहा है। सावधान रहो। कैक्टस खाते समय तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। तुम सही कह रही हो। क्या तुम्हारा हो गया? ओह वाह, बढ़िया। अच्छा किया केट, धन्यवाद। कोई बात नहीं दोस्त। वाह, केला और मीठे स्प्रिंकल्स, बढ़िया है। इस बार तुम मुझसे ज्यादा लकी हो। कच्ची मछली? मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है केट। ठीक है, मुझे पहले करने दो। वाह, स्वादिष्ट केला। मैं इसे छील दूंगी। यह अच्छा लग रहा है। अब इसमें चॉकलेट लगाऊंगी। केला और चॉकलेट की जोड़ी सबसे अच्छी है। वाह। और अब इसे स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। यह इस तरह से अधिक सुंदर और स्वादिष्ट होगा। वाह, यह आश्चर्यजनक निकला। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट। अब मैं हमेशा चॉकलेट के साथ ही केला खाऊंगी। ओह, खैर केले खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी स्प्रिंकल्स हैं। मेरे पास एक आइडिया है। इसे फाउंटेन में डाल सकते हैं तो चॉकलेट और भी स्वादिष्ट होगी। कितना सुंदर, यह अद्भुत लग रहा है। वाह, फाउंटेन ने रंग बदल लिया है। वाह वाह। पर कितने अफसोस की बात है कि मुझे सुंदर चीज में इस घिनौनी मछली को डालना होगा। ठीक है, अभी या बाद में यह करना ही होगा। चलो मछली, इस चॉकलेट में डुबकी लगा लो। यह अच्छा लग रहा है। हालांकि यह अभी भी कच्ची मछली है, केवल चॉकलेट में। ठीक है, मैं खाती हूँ। सच कहूँ तो यह भयानक है। घिनौना स्वाद, मुझे बुरा लग रहा है। ओह सॉरी केट। चॉकलेट में कच्ची मछली केवल मछली से भी बदतर हो सकती है। बेचारी केट, वो इस दौर में बहुत बदकिस्मत निकली।
शायद किसी तरह उसकी निराशा को कम किया जा सकता है। या लो किट, इस स्ट्रॉ को पकड़ो और मुझे इसके साथ क्या करना है? ओह, मुझे पता है। अच्छा आइडिया मैरी। आप फाउंटेन से सीधे चॉकलेट पी सकते हैं। मुझे लगता है कि यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मैं सहमत हूँ। आशा करती हूँ कि चॉकलेट फाउंटेन कभी खत्म ना हो। ओह, हमने ये सब पिया केट। हाँ, और यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट था। वाह, क्या वो मकई है? क्या मुझे वास्तव में उस पर चॉकलेट डालना है? लेकिन मेरे पास कोई सवाल नहीं है क्योंकि मेरे पास हब्बा बब्बा है। यह पहले से ही स्वादिष्ट है और यह चॉकलेट के साथ भी स्वादिष्ट होगा। मैं पहले शुरू करूंगी। मैं निश्चित रूप से जल्दी में नहीं हूँ। शुरू करो। चलो देखेंगे। देखते हैं। स्वादिष्ट। मैं चॉकलेट में रिबन कैसे डुबाऊं? मुझे पता है। मैं चॉकलेट को सीधे बॉक्स में डालूंगी और अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे ठीक से हिला दूंगी ताकि रिबन सभी चॉकलेट से ढक जाए। वाह, ये बढ़िया निकला। अब मेरे पास चॉकलेट गम है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह वाह, स्वाद वही है जो मुझे चाहिए। मैं इसे अपने मुंह में पूरी तरह से भर दूंगी। स्वादिष्ट। और अब यह चॉकलेट मेगा बबल का समय है। वाह, यह अच्छा निकला। और इतना ही नहीं है, मेरे पास एक दूसरा गम है। चलो फाउंटेन में जाओ। मैं वही काम करूंगी। फिर से अच्छे से हिला दिया और चलो अब देखते हैं। और इसे बड़े चाव से खाऊंगी। बढ़िया। तुम्हें खाते देखकर तो लालच आ रहा है केट। वाह, और बबल कितना अच्छा है। हाँ, वह तो है। और तुम्हारा मकई कैसा है? अभी भी यहाँ है। मैं इसे खाना भी नहीं जानती। ठीक है, मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। शायद ये स्वादिष्ट हो जाएगा। अच्छी खुशबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ठीक ही है। कैक्टस जैसा नहीं है पर हबा बबा जैसा भी नहीं है। और क्या होगा अगर हम इस मकई को थोड़ा सुधार करें? मेरे पर्स में एक बर्नर था। इसे चालू करें और गर्म करते हैं। अगर मैंने सब कुछ सही ढंग से किया है तो मुझे एक सुगंधित महक मिलनी चाहिए। पॉपकॉर्न। देखो केट, यह भी चॉकलेटी है पर इसका स्वाद कैसा है? बढ़िया। अगर पास में पॉपकॉर्न हो तो इसका मतलब है कि आप शानदार वीडियो देख सकते हैं। ओह, कुकिंग चैलेंज। कूल, मुझे ये पसंद है। यह कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि अंत में कौन जीतेगा। वाह, मुझे भी पॉपकॉर्न पसंद है। जबकि मेरी वीडियो देखने में व्यस्त है, मैं उसका पॉपकॉर्न चुरा सकती हूँ। दर्द हो रहा है। बिना पूछे मेरा पॉपकॉर्न मत लो। देखो, यहाँ एक ऐसा रोमांचक क्षण है। ठीक है, अपने पॉपकॉर्न खाओ लालची। इस चॉकलेट फाउंटेन से अपने को रोक पाना असंभव है। कितना स्वादिष्ट हो। और यहाँ ट्रीट है। वाह, मेरे पास ओरियो कुकीज है। कूल। तुम्हें क्या मिला है? और मेरे पास कोई कैंडी नहीं है। ये नींबू है, एकदम खट्टा। मैं अभी से कल्पना कर सकती हूँ कि उन्हें खाते समय तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। हाँ, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। हो सकता है कि अगर चॉकलेट में नींबू डालते हैं तो इतने खट्टे नहीं होंगे, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। हमें जल्दी करना होगा। चलो करती हूँ। नहीं, अभी भी खट्टा है। मैं आज इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मैं ये नहीं जानती कि तुम्हें क्या कहूँ। मैरी, मुझे कोई समस्या नहीं है। ओह, तुम कितनी रूड हो। ठीक है, खट्टी नींबू, फाउंटेन में जाओ। मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी। कुछ भी नहीं बदला, अभी भी खट्टा। ठीक है, बस उन सभी को जल्दी से जल्दी खाना चाहिए। केट, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितना खराब है। हाँ, तुम्हें देखकर ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। बस एक लास्ट पीस बचा हुआ है। ओह मेरी, ऐसे क्यों रोना? नैपकिन पकड़ो, अपना चेहरा पोंछ लो और तुम फिर से सुंदर बन जाओ। ओह धन्यवाद केट, तुम बहुत अच्छी हो। छी मैरी, मैंने कहा अपना चेहरा पोंछो, अपनी नाक मत छिड़को। छी, इसे फेंको, घिनौना। ओह वैसे मैं अपना समय नहीं बर्बाद कर सकती। मेरे पास मेरा ओरियोज है। माफ करना मैरी, मैं अब और तुम्हारे ड्रामा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं स्वादिष्ट कुकीज मेरा इंतजार कर रही है और मैं उन्हें जल्दी से खाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं उन्हें चॉकलेट में डुबो दूंगी।
चॉकलेट में चॉकलेट कुकीज, बढ़िया कॉम्बो। कितना स्वादिष्ट। बस अपनी उंगलियां चाट कर खाने लायक है यह। वाह। बस एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है। हमें सभी कुकीज को पैक से बाहर निकालने और उन्हें ठीक से छोटे टुकड़े में करने की आवश्यकता है। कराटे के गुण यहाँ काम आएंगे। और अब एक हेडबट। बढ़िया, सब करना है। केट, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल। आखिरकार मेरे पास एक शानदार आइडिया है। ओरियोस टुकड़ों के साथ एक बैग में चॉकलेट डाल सकते हैं। इसमें एक स्टिक डालें और इसे फ्रीज करें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा? मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बिल्कुल, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं जल्दी में नहीं हूँ। बढ़िया, मैं इन्हें फ्रीजर में रख दूंगी। और अब मैं टाइम सेट कर देती हूँ। कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। सुपर, इसे बाहर निकालने का समय है। वाह, लगता है यह काम किया। हे केट, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पहले हम इसे छड़ी से लेते हैं, इसे पलट देते हैं और बैग को हटा देते हैं। कूल। देखो मैरी, एक अद्भुत ओरियो आइसक्रीम निकला। बहुत स्वादिष्ट। और अगर इसे फाउंटेन में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ चॉकलेट। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। केट, मुझे लगता है कि तुम मुसीबत में हो। तुम कैसी हो? असल में जमी हुई। फिर तुम्हें तुरंत गर्म करने की जरूरत है। चलो, अपने आप को एक कंबल के साथ कवर करो। चलो। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम। धन्यवाद मैरी। एक दोस्त की मदद करने में खुशी हुई। केट कितना ललचा कर खा रही है। खैर, वो तो मुझे देगी नहीं। या लो मैरी, आखिर तुमने मेरी मदद की है। दिलचस्प। यह यहाँ क्या है? वाह, मार्शमेलो। अरे बाप रे, कितना भयानक। हाँ, ये पक्का है। मेरे पास बदबूदार चीज है। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो तुम्हें इस गन से बचाएगा। केट, चीज को जल्द से जल्द खत्म करो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। क्या मुझे इसे खाना होगा? मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगर मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूं, तो क्या यह इस तरह से महकना बंद कर देगा? मेरी राय में कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, मैं एक छोटा सा बाइट लूंगी। घिनौना। इस भयानक चीज का आविष्कार आखिर किसने किया? ये केवल चूहों को खिलाने लायक है। कितना बेकार। ओह, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे इस घिनौने स्वाद को हटाने के लिए कुछ चाहिए तुरंत। ओह, चॉकलेट, मुझे यही चाहिए। बढ़िया है। ओह, लेकिन मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। मुझे अपना चेहरा पोंछना है। कुछ ढूंढना होगा। ये केट, ये मेरी टी शर्ट है, कोई तौलिया नहीं। अपने से साफ करो। मैं अपने आप को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहती थी। और मेरे बारे में क्या? ओह, ये अजीब निकला। अरे मैरी, तुम अपना मार्शमेलो क्यों नहीं खाती हो? ओह हाँ, मेरे मार्शमेलो, वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। मैं फिर से चॉकलेट में मार्शमेलो को डालूंगी। स्वादिष्ट। वाह, मैरी को खाते देखकर लालच आ रहा है। मैं भी खाना चाहती हूँ। सॉरी केट, लेकिन मार्शमेलो मेरे हैं तो मैं उन्हें खुद खाऊंगी। बस ऐसे ही, एक एक करके। स्वाद तो बस कमाल का है। ओह, एक मार्शमेलो फव्वारे के ऊपर गिर गया। मैं उसे वापस ले लूंगी। इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, तो यह बात है, तुम तलवारबाजी करना चाहती हो और जो जीतेगा उसे आखिरी मार्शमेलो मिलेगा और वह मैं हूँ। अब मैं इसे खाऊंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये। ठीक है, लेकिन मैं बाकी खाऊंगी। वैसे 2 और बचे हैं। मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। हाँ, इसकी महक बहुत अच्छी है। स्वादिष्ट। मैरी, वे तुम्हारी नाक में थे। तो क्या वे उतने ही स्वादिष्ट थे? चलो, पहले मैं इसे खोलूंगी, ठीक है? ओह नहीं, ये कितना घिनौना है।
नहीं नहीं नहीं, किसी हाल में नहीं। हुर्रे, मैं लकी निकली। अरे नहीं, ये नहीं। क्या मैं सच में इन कीड़े को खाना होगा मुझे? कोई बहुत बदकिस्मत है। चलो तुम पहले एमा शुरू करो। नहीं नहीं नहीं, चलो जैस। नहीं नहीं, तुम एमा, तुम शुरू करो। ओह बस बहुत हो गया। जैस तुम पहले हो। ओह प्लीज नहीं। वे कितने चिपचिपे और घिनौने हैं। तो फिर इसे धीरे से चाटती हूँ। छी, मुझे तुरंत अपना मुंह साफ करने की जरूरत है। यह क्या मेरे सिर पर? नहीं। फ्यू, लगता है वो चला गया। और मैं तुम्हारे लिए याद रखूंगी जैस। ये बस गलती से ऐसे ही बैठी। एमा ये लो। मैं खैर ठीक है। अरे नहीं। ओह देखो ये कितने मजे से हिल रहा है। ओह चलो इसे खाओ एमा। ठीक है, जैसा तुम कहो। ओह यह बहुत अच्छा है। मुझे और चाहिए। मुझे और खाना है। और बहुत सारे। वो ऐसे कैसे कर रही है? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुम्हें ये कीड़े चाहिए? लो, इसे मुझसे दूर करो। ओह सच में? देखो, इसे ट्राई करो। चलो। ठीक है। चलो, और हमें इन कीड़ों को क्यों ट्राई करना चाहिए? मैं समझ गई, ये गमी है। और वैसे ये बहुत स्वादिष्ट भी है। ये इधर दो जल्दी। माफ करना, मुझे बहुत भूख लगी थी। तो लड़कियों, इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? मैं इसे खोल रही हूँ। अरे नहीं, कितना घिनौना। ये बहुत खराब लग रहा है। ओह काश मैं इसे नहीं खाती। तो ठीक है, चलो कार्ड देखते हैं। हुर्रे, मैं लकी हूँ। हाँ। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? ओह, पर लेकिन मैं इसे कैसे खाऊंगी? लूजर्स। चलो जैस, शुरू हो जाओ। चाटो। यह भयानक लग रहा है। क्या मैं इसे ना करूँ तो चलेगा? मुझे तुम्हारे लिए बहुत खेद है जैस, लेकिन तुम्हें इसे चाटना पड़ेगा। तुम बहुत मतलबी हो बेटी। क्या मुसीबत है। मैं अपनी जीभ कैसे साफ करूं? मुझे इसे तुरंत साफ करना होगा। क्या तुमने उसका चेहरा देखा है माँ? आउच, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, धन्यवाद। मुझे लगता है मैं पास कर दूंगी। अच्छा ठीक है। यह कैसी आवाज थी? यह जिंदा है। मैं पास कर रही हूँ। नहीं। तुम कहाँ जा रही हो एमा? क्या तुम्हें भी डर लग रहा है जैस? क्लैक क्लैक। तो मैं अब पहले खोल रही हूँ। खट्टा। ठीक है, चलो कार्ड देखती हूँ। ये आखिरकार मैं लकी निकली। यस। नहीं। ओह, ये क्यों? लेकिन नहीं। तो एमा, चलो शुरू करो। चलो। ओह, ठीक है। मैं इसे जल्दी से करूंगी। 1 मिनट रुको। इतनी जल्दी नहीं। अब हम सब कुछ बड़े करीनी से काट देंगे। इस तरह से। हाँ, ये रहा। अब तुम इसे चाट सकती हो। चलो कोशिश करती हूँ। ये कितना खट्टा है। चलो मेरा हो गया।
अच्छे से आराम से करो एमा। दूसरा भाग, दूसरा वाला। ओह जेस, तुम बहुत बदमाश हो। ठीक है। ओह, ये बहुत खट्टा है। बस अब मेरा पक्का हो गया। बेटी, अब नींबू तुम्हारा हुआ। नहीं, मैंने मना कर दिया है। अपना मुंह बंद रखो। ओह, अच्छा तो यह बात है। क्या ख्याल है एमा? मैं तुम्हें समझ गई जेस। क्या तुम्हें गुदगुदी होती है यहाँ और इस तरह? एमा बस करो, अब खाओ बेटी। ओह नहीं, रस सब चला गया है। कितना खट्टा। ओह, मैं अभी फट जाऊंगी। क्या गड़बड़ है? तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था बेटी। क्या मैं ढक्कन खोल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? नारियल। खैर, उतना बुरा भी नहीं है। जाहिर है मुझे नारियल के साथ कुछ नहीं करना है और मैं नारियल चाटूंगी और मैं इसका स्वाद भी लूंगी। मेरे पास आओ मेरे नारियल। मैं इसे खोलूं कैसे? चलो इसे पटक कर कोशिश करती हूँ। ऐसे, इस तरह से। इससे जरूर काम हो जाएगा, मुझे यकीन है। कोई मदद नहीं हुआ। चलो इस तरह से कोशिश करते हैं। चोट लग गई। उफ, खुला भी नहीं। तो ठीक है, यह निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं करेगा। आइए। उफ, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। बस तुम और मैं नारियल। हैया! ओह, चोट लग गई। उफ। ओह, वह कब तक इस बकवास को बर्दाश्त करेगी? तो चलो इसे चाटती हूँ। मेरी जीभ पर क्या है? छी, यह घिनौना है। यह लो जेस, अब यह नारियल तुम्हारा है। धन्यवाद। चलो देखते हैं। वाह, यह कितनी आसानी से क्रैक हो गया। लेकिन तुमने यह कैसे किया? देखो और सीखो बेटी। इसे खाती हूँ, बहुत स्वादिष्ट है यह। वाह, यह कितना अच्छा है। ओह, मुझे ये खाने का कितना मन हो रहा है। कम से कम एक छोटा टुकड़ा। ओह ठीक है, अपना नारियल खाओ। ओह, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए, जैसा कि तस्वीर में है। हाँ, हम यह करेंगे। ओह, केक, मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ। क्या? केक, मैं इसे अब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा आटा चाहिए, कुछ अंडे, ठीक है, और अब थोड़ी दूध भी। अब मैं बैटर को मिक्स करूंगी। ओह, कितना सुंदर है ना मैगी? आटा क्यों बनाए, अगर तैयार केक मेरे पास है। देखो ये कितने अच्छे हैं। ओह नहीं, यह घर का बना नहीं है, स्टोर से खरीदा हुआ केक। ओह, यह बहुत भयानक है। इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तैयार कर देगा। हाँ, यही मुझे चाहिए। इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है और अब हमें रंग जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छी तरह से गूंथूंगा। अरे हाँ, अब हर केक अनोखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा केक भी अनोखा होगा, विशेष रूप से पीनट बटर के साथ। हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे। मैं थोड़ा सा खा भी सकती हूँ। ओह, कितना स्वादिष्ट है यह। हाँ, अब ये तीसरे केक पर फैलाने का समय है। ओह, मुझे एक और चम्मच चाहिए। और सोफी को ये पता नहीं चलेगा। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैगी, तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बेहतर होगा देखो कि मेरे पास क्या घर का बना जैम है। मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जार डालूंगी।
कितना सुंदर है। और अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा आटा। वाह, कितना सुंदर है। और यहाँ मेरा ब्रांडेड मैश है और क्या खुशबू है। इसे ओवन में डालने का समय है। बस यहाँ थोड़ी देर रुको, तब तक दादी एक झपकी लेती है। और यहाँ मेरा केक तैयार है। यह केक इकट्ठा करने का समय है। मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और ये रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे। क्रीम से बाहर को भी सजाए। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे इसे एक विशेष स्पैचुला के साथ फैलाने की आवश्यकता है। अरे हाँ, यह केक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं एक मीठा इंद्रधनुष बनाने जा रहा हूँ। मैं इसे केक पर रखूंगा और जहाँ इंद्रधनुष है वहाँ एक यूनिकॉर्न है। हाँ, और साइड्स पर मेरे पास बादल और दिल होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। यह परफेक्ट है। यह मेरी घड़ी है। यह पाई निकालने का समय है। और तैयार है। क्या खुशबू है। यह सोफी को ट्रीट देने का समय है। चलो दोस्तों, दादी यहाँ है। अरे नहीं, उनके पास ऐसे सुंदर केक हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है। मैं इसे कैंडी M&M से सजाऊंगी। हाँ, यह बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सोफी, जल्दी इसे खाओ। वाह, कितने सारे केक हैं। कहाँ से शुरू करूँ? इनी मेनी माइनी मो, तुम पहले हो। चलो यह खाते हैं। पर यह सूखा है। कोक के बिना नहीं खा सकते। ओ, माफ करना मैगी। वाह, वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है। और यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, मैं आपको प्यार करती हूँ। वाह, यह क्या सुंदरता है। मुझे तुरंत एक टुकड़ा चाहिए। ओह वाह, यह इंद्रधनुषी है और यह बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। और यह यूनिकॉर्न भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विजेता के रूप में किसे चुनना चाहिए? शेफ का केक जीतता है। वह अतुलनीय है। ओह हाँ, मैं अपने काम को जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, जैसे मूवी थिएटर में होता है। वह क्या है? पॉपकॉर्न। खैर, मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ कॉर्न है। नहीं, यहाँ विशेष अनाज की आवश्यकता है और मेरे पास है। मैं फॉइल से बाउल्स तैयार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, और निश्चित रूप से तेल। सबसे ताजा। मैं उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, यह सही है। मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे पॉपकॉर्न को सुंदर बना देंगे। यह एक यहाँ, एक यहाँ। चलो, उनमें से एक इंद्रधनुष बनाते हैं और यह बर्नर का समय है। सावधान रहना है। यह विस्फोट करने का समय है। मुझे लगता है यह काफी है। देखते हैं क्या हुआ। अरे हाँ, लाल पॉपकॉर्न। आप क्या कहती हो दादी? आपको रंग कैसे लगे? खैर, आपको कुछ नहीं पता है। ओह, ये शेफ क्या जानते हैं। मेरे लिए सब कुछ नेचुरल होगा। बस मैं अपने नए गैजेट के साथ अनाज निकालूंगी। यह बिल्कुल सही है। अब पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ। वैसे यहाँ और भी डाल सकते हैं। मैं इसे फैला दूंगी और यहाँ मकई डालूंगी और निश्चित रूप से चीनी। मेरी सोफी को मीठी चीजें बहुत पसंद है। ओ, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओह हाँ, फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे हैं। ये तैयार हो गया लगता है। वाह, क्या खुशबू है। सब कुछ बढ़िया है। यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट का उपयोग करने का समय है। मैं मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन में पिघलाऊंगा जब तक कि वे पेस्ट में न बदल जाए।
और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्न भेजूंगा। मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ। मुझे पॉपकॉर्न की एक चिपचिपी गेंद मिली है और यहाँ मुझे विभिन्न रंगों की 5 गेंदों के रूप में पॉपकॉर्न मिले हैं। यह पॉपकॉर्न को एक कटोरे में डालने का समय है। वाह, क्या सुंदरता है। और तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्न है? अरे यह लो, चलो। ओह, बच्चों की तरह। यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्न है जिसे बस गर्म करने की जरूरत है। फ्राइंग पैन पर पैकेज डालो और प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह हाँ, और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वाह, एक सेकंड रुको। ओह, वह गंध क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या गंध? ओह, लगता है ये फटने वाला है। नीचे छिप जाओ। ओह मैगी, तुमने क्या किया है? पॉपकॉर्न। मुझे इसे जल्द से जल्द साफ करना होगा। क्या कुछ बचा है? ओह, यह क्या बस एक? ओह, माफ करना। मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी। ओह वाह, इतना पॉपकॉर्न। और वह गंध क्या है? यह क्या है? यह तो जल गया है। ओह, और यहाँ असली पॉपकॉर्न है। चलो यह खाते हैं। कितना मीठा। आप सब कुछ जानती हो दादी। ओह वाह, यह क्या है? ओह वाह, ये कितना मस्त है। यह अच्छा लग रहा है। और ये कितना स्वादिष्ट है। बस अविश्वसनीय है। यह पॉपकॉर्न निश्चित रूप से जीतने का हकदार है। हाँ, एक और पॉइंट। मैं सबसे अच्छा हूँ। और अगली डिश पैनकेक्स है। क्या आप यह बना सकते हैं? क्या है? पैनकेक्स? उन्हें कैसे पकाना है? ओह, क्या फोकस है। ऐसा लगता है कि लड़ाई चल रही है। यह दूध में 2 अंडे जोड़ने का समय है और हाँ, थोड़ा आटा। अब मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में आटा को मिला दूंगा। मुझे लगता है कि यह दौर भी मेरे लिए होगा। वाह, तुम जल्दी खुश हो रहे हो। मेरा विस्क भी बुरा नहीं करेगा। मैं खुद आटा गूंदने में सक्षम हूँ। हाँ, हमें दूध जोड़ने की जरूरत है। और क्या? आटा, बिल्कुल। और अंडे। मैं इसे शेल के साथ बना सकती हूँ। अब हमें सब कुछ मिलाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। बस कुछ अजीब बैटर है। उफ। तो यह पैन में बैटर को डालने का समय है। बस, और अब हमें चॉकलेट पेस्ट की जरूरत है। मैं इसे एक पैनकेक पर फैलाऊंगी और मैं ऊपर एक और के साथ कवर करूंगी। ये एकदम सही निकले हैं। क्या? वह क्या कर रहा है? और मैं यहाँ हरा डालूंगा। बस, पूरा सेट। चलो इसे थोड़ा हिलाए, इस तरह और इस तरह। अरे हाँ, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। दादी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप अपने पैनकेक को ड्रॉ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ एक पैनकेक नहीं बल्कि आर्ट का काम करूँगा। और अब आखिरी टच और सोफी का चित्र तैयार है। क्या? उनके पास सब कुछ तैयार है और मेरे पास यह अजीब बैटर है। ठीक है, बस इसे पैन में डाल देती हूँ। जो होगा सो होगा। अच्छा सोफी, क्या तुम पहले से भूखी हो? आगे बढ़ो, शुरू करो। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फिर से शुरू हो गए। ओह, ये कैसी गंध है? अरे नहीं, मेरे पैनकेक में आग लग गई है। मुझे तुरंत इसे बंद करने की जरूरत है। अब तुम हारने वाले हो। यह कैसी गंध है? तुमने क्या किया है मैगी? ओह, मुझे लगता है कि मेरा पैनकेक तैयार है। वाह, आपने कितना बढ़िया काम किया है। और क्या ये क्या महक है? एक मिनट रुको, क्या कुछ फिर से जल गया है? यह मैगी का पैनकेक है। वाह,
क्या इस पैनकेक पर मैं हूँ? वाह वाह! और इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। ओह, एक मिनट रुको। ये दादी के पैनकेक्स हैं? अरे हाँ, अंदर चॉकलेट है, जैसा मुझे पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती। दादी, आप बस कमाल के हो। ये सबसे अच्छा डिश है। ओह धन्यवाद सोफी, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है शेफ। लड़कियों, तुम्हें इन केक को सजाने की जरूरत है ताकि वे बहुत खूबसूरत हो जाए। क्या तुम इसे संभाल लोगी? एक मिनट रुको सोफी, इसे सजाना है, खाना नहीं। ओह, वह स्वादिष्ट केक के लिए कितनी लालची है। तो क्या सोफी सिर्फ केक खाएगी? खैर ठीक है, मैंने केक सजाने का फैसला किया है। मैं इसे ओरियो के साथ करूंगी। वे बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल मेरे रंग से मेल खाते हैं। सुपर! मुझे बस इसकी फीलिंग को हटाना है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। हम एक कटोरे में खाली कुकीज डालते हैं और यह हो गया। यह इतना मुश्किल नहीं था। और सोफी ने क्या किया है? मेरा काम अच्छे से चल रहा है। मैंने पहले ही केक को खा लिया है और सर्कल बना दिया है। मुझे लगता है कि ये सही है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं केक को हवा बबा गम से सजाऊंगी। चलो पैकेट से छुटकारा पाती हूँ। और अब चलो चुपा चुप सोडा के 2 डब्बे लेते हैं और पूरे गम को रोल करते हैं। ओह, यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूँ। बढ़िया, सब काम अच्छे से हो गया। वाह, यह मस्त लग रहा है। मैं सोफी के सोडा को ट्राई करना चाहती हूँ। खुल जाओ। ओह नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी लेमनेड से पूरा भीग चुकी हूँ। खैर, अब समझ में आया दूसरे की चीज लेने का क्या फल होता है। चलो केक पर वापस चलते हैं। हम केक पर गम की एक परत लगाएंगे और इसे पूरी तरह से बंद कर देंगे। बढ़िया, अब हम मैस्टिक का एक डंठल बनाएंगे और उसे केक के साथ चिपका देंगे। क्या यह तुम्हें किसी चीज की याद दिला रहा है? बिल्कुल सही, ये एक स्ट्रॉबेरी केक होगा। कमेंट्स में लिखे कि आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है। अब हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले टिक टैक से केक को सजाने की जरूरत है। और यह तैयार हो गया। मेरा भी जल्दी हो जाएगा। मुझे सभी कुकीज को एक सांचे में डालने और उन्हें टुकड़ों में पीसने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हल्का हाथ मुझे इससे निपटने में मदद करेगा। ये हाँ, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। और अब हमें छोटे छोटे कुकी से बने विशाल कुकी को केक पर डालना है। सुपर! अब केवल इसे न्यूटेला से सजाना बचा है और इस पर ओरियो लिखना है। मुझे एक बड़ा ओरियो बहुत सारे फिलिंग के साथ मिला है। बहुत अच्छा। वाह, तुम्हारे केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो इसे जल्दी ट्राई करो। शुरुआत करते हैं टीना से। वाह, इसे कहते हैं पीस। इसके अंदर एक चॉकलेट केक भी है और ओरियो भी। स्वादिष्ट। सोफी का स्वाद कैसा है? वाह, उसका केक अंदर से गुलाबी है। कितना प्यारा है। वाह, और हम एक बबल भी फुला सकते हैं। देखो, वाह, ये बहुत बड़ा है। एक आइडिया मेरे पास आया है। मैं उसका बबल फोड़ सकती हूँ। बूम! ओह, ये एक विस्फोट है। सोफी, ये तुम्हें सूट कर रहा है। क्या तुमने सोच लिया है कि इन केक को कैसे सजाया जाए? सोफी, क्या तुम्हें कोई आइडिया है? वाह, कितना बड़ा गमी बेयर है। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। मुझे लगता है कि टीना को ऐसी कैंडीज पसंद नहीं है। मैं तो पक्का एक गमी बेयर के साथ केक को सजाऊंगी। मुझे बस इसे थोड़ा पिघलाने की जरूरत है। वाह, कितना गर्म भाप है। अब मैं इसे बेयर की ओर करती हूँ। वाह, ये कितनी तेजी से पिघल गया है। और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो बेयर और बनी के साथ एक मोल्ड लेते हैं और इसे लिक्विड गमी से भरते हैं ताकि मुझे छोटे छोटे कई कैंडीज मिले। आखिरकार मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मेरे पास पोकी स्टिक है। मैं इसके साथ केक सजाऊंगी। मैं ऊपर काले मैक्रून डालूंगी। बस मुझे पैकेट खोलना होगा। चलो खुलो। चलो। ओह, सभी मैक्रून बाहर गिर गए। मैं उन्हें अभी पकड़ लूंगी। कुछ यहाँ और थोड़ा इधर। इधर भी। ओह, बिल्कुल सही। तुम्हारा क्या हो रहा है सोफी? ओह, मुझे माफ करना, मैंने सब नहीं पकड़ा। मैं यह ले लेती हूँ। या केवल इन्हें केक के ऊपर सजाना बचा है। यह कितना सुंदर है।
मेरे गमी जानवर भी जम चुके हैं। मुझे उनके साथ केक सजाना चाहिए। चलो कुछ यहाँ रखती हूँ, कुछ यहाँ और इधर भी। कितना सुंदर है। मुझे केक को ऊपर से भी किसी चीज से सजाने की जरूरत है। ओह हाँ, मेरे पास कुछ लिक्विड गमीज बचे हैं। मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डाल सकती हूँ, एक्स्ट्रा टुकड़ों को काट सकती हूँ और छोटा गमी स्पिनर बना सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है कि मैंने ओरिगामी सीखी हुई है। अब केक पर इसे लगा देती हूँ। हाँ, ये तैयार है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारे केक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। शुरू करते हैं टीना के केक से। एक टुकड़ा लो और इसे खाओ। वाह, ये इतना बड़ा और चॉकलेटी है। मैक्रून डालने का आइडिया बहुत सही था। केक कमाल का स्वादिष्ट लग रहा है। और अब देखते हैं कि सोफी के पास क्या है। वाह, गमी स्पिनर असल में घूम रहे हैं। कितना अच्छा। वाह, बहुत बढ़िया। गुलाबी गमी के साथ केक को ट्राई करो। ओह, इसकी तो स्पीड बढ़ गई है। हमें उड़ने से पहले केक को पकड़ने की जरूरत है। ओह, हमने कोशिश भी नहीं की। उफ, खैर कोई बात नहीं। केक एक लंबी यात्रा पर उड़ गया। ओह सोफी, चिंता मत करो, तुम्हारे पास और 100 केक होंगे। अब किसी दिन ये स्पिनर भी घूमना बंद कर देगा। ओह सच में? अभी? ओह सावधान। उफ, जोर से चोट लगी। इसकी उम्मीद नहीं थी। इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। चलो इसे चख कर देख लेती हूँ। हम तुम्हारे केक सजाने के नए आइडिया का इंतजार कर रहे हैं। सोफी, हमें जल्दी सरप्राइज करो। हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अपने केक को नूडल्स से सजाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे गुलाबी फैंटा में उबालूंगी। ये बहुत ही अच्छा होगा। टीना, क्या तुमने कुछ सोचा है? यह कहना मुश्किल है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं केक को डार्क चॉकलेट से सजाना चाहती हूँ। बस इसे कुछ छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा ताकि हम केक को पूरी तरह से सजा सके। यह सुंदर होने वाला है। हाँ, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब चलो इससे केक को सजाते हैं। एक के ऊपर एक, सब और ऊपर कुछ काले मॉल्टीसर्स के साथ केक को सजाते हैं। लेकिन अपने आइडिया को सही करने के लिए मुझे जितना संभव हो उतना मेंथोल मेंटोस खाने की जरूरत है। ओह, ये कितना ठंडा हो गया। अब मेरे पास एक बहुत ही ठंडी सांस है जिससे मैं जार से गिरने वाले मॉल्टीसर्स कैंडी को फ्रीज कर सकती हूँ। ये एक अच्छा आइडिया है ना? ओह, ये कितना ठंडा है। ओह, मुझे कुछ सोचना चाहिए। ओह हाँ, मुझे तुम्हें गर्म रखने के लिए गर्म सोडा देना होगा। थैंक यू। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सोफी। बढ़िया है। और यह मेरे लिए अपने केक को सजाने का समय है। लेकिन पहले हम नूडल्स को गर्म फैंटा के साथ मिक्स करेंगे। सब कुछ अच्छी तरह मिलाना जरूरी है। और चलो देखती हूँ। वाह, मुझे एक सुंदर गुलाबी नूडल्स मिला है। मैं अब इसमें अपने केक को सजा सकती हूँ। इसे बड़े ही खूबसूरती से यहाँ लगाती हूँ। हाँ, और अब चलो आँख बनाए और एक मुस्कान भी। तुम्हें समझ आया ये क्या है? ये एक हागी वगी है लेकिन लाल। सुपर। टीना सबसे पहले ट्राई करेगी। चलो देखे तुम्हारे काले केक का स्वाद कैसा है। वाह, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। पता नहीं काले मॉल्टीसर्स का स्वाद कैसा होता है। चलो सोफी के केक पर देखते हैं। वाह, वो शानदार लग रहा है। जल्दी ट्राई करो। वाह, तुम्हें ये इतना पसंद आया कि तुमने पूरा टुकड़ा खा लिया। वाह, लग रहा है सोफी को केक बहुत पसंद आ रहा है। ओह यार, सोफी तुम्हें क्या हुआ है? ओह, क्या तुमने हागी वगी केक खाया? टीना जल्दी करो और भागो। ये बहुत मजेदार था। है ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है?
हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है, एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो, ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ, एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। फ्यू, अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी रूफ फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वह क्या कर रहा है। अरे, ये एक फुटबॉल है, एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है, हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वो इसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल।
शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है, वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल ला कर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो, वाह। और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह, देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही। एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है।
यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह वाह, देखो मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा, यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा। पर ठीक है, फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने विल और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता। लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभी हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है। हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है। और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे ले।
नया वीडियो देखते हैं। वाह, यह कोका कोला है। कमेंट्स में लिखे कि आपको कोला पसंद है। हमारे हीरोज को यह बहुत पसंद है। चलो इसे जल्दी ट्राई करो। उफ, मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। उफ, यह किसी तरह से भी नहीं खुल रहा है। ओह, चलो खुल जाओ। ओह, यह किसी तरह से भी नहीं खुल रहा है। मैं क्या करूँ? ओह, मुझे ये आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। कोक्स मेरे चेहरे पर गिर गया है। हाँ, मैं बहुत फनी लग रहा हूँ, लेकिन बोतल खुल गई है। मुझे एक असली कोक मिला है। बहुत स्वादिष्ट। क्या सोफी के पास चॉकलेट कोला है? यह सिर्फ मेरे लिए है। यह वास्तव में चॉकलेट कोला है। वाह, कितना स्वादिष्ट। ओह, मैं रुक नहीं सकती। वाह, इसके अंदर M&M कैंडीज है। कूल। अब सभी कैंडीज को लेने के लिए बोतल को तोड़ेंगे। हाँ, यह मजेदार है। जब तक कोई नहीं देख रहा है, मैं सोफी की कैंडी को खाने की कोशिश कर सकता हूँ। कोई भी नोटिस नहीं करेगा। क्विंटन, ये मेरी कैंडीज है, इसे यहाँ रखो। मैं इसे अपने मुंह में डालकर बंद कर लूंगी ताकि तुम मेरी कैंडी ना ले सको। वाह, तुम्हारे पास एक खाने वाला लेबल भी है। ये भी चॉकलेट है। कूल। क्विंटन लेबल खाने के लिए भी तैयार है। सोफी, तुम्हारे पास बहुत सारी कैंडी और चॉकलेट है। क्या तुम थोड़ा सा शेयर कर सकती हो? हालांकि तुम जानती हो कि मेरे पास अपनी बोतल भी है। मैं अभी इसे आजमाने जा रही हूँ। ये चॉकलेट भी हो सकता है, लेकिन मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। ये बहुत मजबूत है। मैं इसे पिकैक्स से तोड़ती हूँ। वह माइनक्राफ्ट में पत्थर भी तोड़ सकता है। और ये तो सिर्फ एक बोतल है। वाह, ये काम कर रहा है। वाह, ये गमी कोक है। सोफी, चलो उसे खाओ। ये बहुत स्वादिष्ट होंगे। नहीं, ये सिर्फ मेरे गमी कोक है। चलो इसे खाते हैं। बहुत बढ़िया है। तुम लोग भी इसे खा सकते हो दोस्तों। वाह, इसका स्वाद तो चॉकलेट से भी बेहतर है। बहुत अच्छा है। वाह, क्या ये मछली है? कोई आज लकी है और कोई नहीं। सोफी को निश्चित रूप से गमी मिला है। सही में ये बहुत अच्छा है। मैं इसे जल्दी ट्राई करना चाहती हूँ। मेरे पास एक चॉकलेट है, चलो इसे खाते हैं। स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। और मेरे पास एक असली है। छी, इससे बदबू आ रही है। मुझे मछली से नफरत है। क्विंटन, चॉकलेट से शुरू करो। चलो इसे ट्राई करते हैं। इसकी पूंछ से शुरू करते हैं। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि मेरी मछली को थोड़ा तैरने की जरूरत है, इसलिए मैंने एक एक्वेरियम और मिल्क तैयार किया है। अब चलो चॉकलेट मछली के लिए थोड़ा दूध डालते हैं और उसे इसमें डालेंगे। वाह, देखो जरा, गई मछली अंदर और अब ये यहाँ तैरेगी। हो वाह, देखो मिल्क चॉकलेट बन गया। अब मेरे पास केवल एक चॉकलेट मछली नहीं बल्कि एक चॉकलेट मिल्क शेक है। इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या मुझे भी ट्राई करने दे सकते हो? ओह, मेरे गमी फिश से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन निश्चित रूप से यह उस तरह से नहीं पिघलेगा जैसा कि क्विंटन ने किया था। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं गमी फिश को पिघला सकती हूँ, फिर यह लिक्विड हो जाएगा और मैं इसे आसानी से पी सकती हूँ। आइडिया बहुत अच्छा है। मछली पिघल गई और अब मैं इसे कीड़े के रूप में फ्रेम में डाल सकती हूँ। अब मुझे बहुत सारे जेली वॉर्म्स मिलेंगे। और मैं उस पर बहुत सारे गमी फिश पकड़ सकती हूँ। मेरा आइडिया अच्छा है ना? मेरे आइडिया को लाइक करें। बड़ी या छोटी मछली को पकड़ो। हाँ, चलो। चलो देखती हूँ। ओह, ये काम किया। कितना अच्छा। ये मेरी पहली मछली है। मेरे पास बहुत सारे जेली वॉर्म्स हैं। अब मैं अपने लिए और मछली पकड़ने जा रही हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मछली पकड़ना इतना आसान होता है। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। चलो माली, अब तुम अपनी मछली खा सकती हो। क्या सच में? मैं इसे नहीं खाना चाहती। इसे बहुत भयानक बदबू आ रही है। ओह, कितना भयानक। ठीक है, मुझे अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करने की जरूरत है। ये इतनी अजीब तरह से क्यों आगे बढ़ रही है? नहीं, क्या ये जिंदा है? मैं इसे हटा दे रही हूँ यहाँ से। नहीं, मेरी चॉकलेट कॉकटेल, अब इसमें एक मछली तैर रही है। ओह, धन्यवाद माइली। छी, ये कितना गंदा है। अब पूरे कॉकटेल में मछली की तरह गंध आ रही है। ये दूध के साथ अच्छा नहीं होता है। शायद कॉकटेल को कुछ नहीं हुआ है। ओह, ये गंदा लग रहा है। ये भयानक हो गया है। क्विंटन, चुप करो। तुम बहुत मजेदार दिख रहे हो।
ये सॉस के साथ फ्रेंच फ्राइज है। कितना अच्छा लग रहा है। ओह, यह जरूर बहुत स्वादिष्ट है। मेरे पास असली फ्राइज है। तुम्हें मेरे नुकीले दांत कैसे लगे? माइली, तुम्हें डराना नहीं चाहिए था। मैं बहुत डर गया था। मैं पहले करूँगी और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सभी फ्रेंच फ्राइज को एक बड़े पैकेट में डालूंगी और फिर उस पर सॉस स्प्रेड करूंगी। मुझे लगता है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होगा। और अब मैं इसे सब मिला दूंगी अच्छे से। और अब इन सबको खाने का समय है। वाव, सभी फ्रेंच फ्राइज पर सॉस है। वाव, कूल। अब मैं निश्चित रूप से हर स्वाद की सराहना कर सकती हूँ। वाव, पहले इससे शुरू करती हूँ। कितना स्वादिष्ट। और गार्लिक केचप और यहाँ तक कि बारबेक्यू। क्विंटन, अपने फ्रेंच फ्राइज का स्वाद लो और मेरी तरफ मत देखो। खैर, जैसा तुम कहो। मैं पहले चॉकलेट सॉस को चखता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाओ, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? हर कोई चॉकलेट से प्यार करता है। चॉकलेट सिर्फ अगर क्विंटन के हाथों में चला जाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने गमी फ्राइज को ट्राई करूंगी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। वाह, ये सब एक साथ चिपक गया है, लेकिन स्वाद नहीं बदलेगा। ओह, ये कट क्यों नहीं रहा है? चलो कम से कम एक टुकड़ा। अजीब है। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। मैं सॉस को ट्राई करती हूँ। मुझे अलग अलग फ्लेवर के बहुत सारे जेल मिले हैं। सभी को चखकर देखना जरूरी है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यह जेल सेब के स्वाद वाला है और बहुत स्वादिष्ट है। और अब मैं एक ही समय में 2 ट्राई करूँगी। वाह, स्वादिष्ट। मुझे और जेल चाहिए। अरे, अब और नहीं है? ओह, मैंने इतनी जल्दी सब कुछ खा लिया। तुम्हारे साथ सही हुआ सोफी। और मेरे पास चॉकलेट सिरप की एक पूरी बोतल है। हो नहीं, यह भी खत्म है। और तुम मुझ पर हंस रहे थे। खैर, मुझे अब गमी फ्राइज को ट्राई करना चाहिए। ये इतना कड़ा क्यों है? मुझे पता है उसके साथ क्या करना है। मैं इसे पिघला सकती हूँ। हाँ, क्विंटन, कोई संदेह मत करो। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। अभी भी थोड़ा बाकी है। क्विंटन, क्या मैं तुम्हारे चॉकलेट फ्राइज उधार ले सकती हूँ? ठीक है, ले लो। धन्यवाद। चलो देखते हैं फ्रूट जेल के साथ चॉकलेट फ्राइज कैसे लगते हैं। अगर ये स्वादिष्ट है तो मुझे खुशी होगी। वाह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। कूल, चलो सभी से एक साथ ट्राई करते हैं। बढ़िया आइडिया। मैंने कभी चॉकलेट चिप्स नहीं खाया है, और वो भी गमी सॉस के साथ। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है। वाह, तुम्हें नूडल्स मिल गए। कूल। हाँ, पता नहीं मेरे पास किस तरह के नूडल्स है। वाह, इस चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। कूल, मैं इसे अब खाऊंगी। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं सब खा लेना चाहती हूँ। शानदार दोस्तों, ये सबसे अच्छा नूडल्स है जिसे मैंने कभी खाया है। माली, तुम्हारे मुंह पर चॉकलेट है। अब खाने की मेरी बारी है। मैं इन चॉपस्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं जानती। ये कितना मुश्किल है। उफ, इसे कैसे खाते हैं? मैं इसे पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। वो गिर गया। खैर, मेरे पास मेरा अपना तरीका है और वही मैं करने जा रही हूँ। मैं इस तरह करने जा रही हूँ। मैं सभी नूडल्स को स्टिक पर लपेटूंगी और खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट, लाजवाब। यह पहली बार है जब मैंने सोफी को इतने लालच से खाते देखा है। क्विंटन, ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं ये सब खा जाऊंगी। पर तुम शुरू कर सकते हो। बढ़िया, मेरे पास पक्का गमी नूडल्स है। यह भी कमाल का स्वादिष्ट है। मैं सोफी की तुलना में चॉपस्टिक का उपयोग करने में बेहतर हूँ, इसलिए मैं अपने नूडल्स के साथ सबसे तेज रहूंगा। बहुत स्वादिष्ट है यह। वाओ, मुझे भी यह खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं, यह मेरा है और यह सिर्फ मेरे मुंह में जाएगा। अगर मैं खाती हूँ तो क्विंटन को कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह, ये स्वादिष्ट है। सोफी, तुम क्या कर रही हो? तुम लोग लगभग किस करने वाले थे।